हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नई चैप्टर दैट इज द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। मीन्स हमारे लैंडफॉर्म हमारे अर्थ में किस किस तरह के लैंडफॉर्म प्रेजेंट है और हम लोग कैसे ये सब सारे लैंडफॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। चलिए देखते हैं एक एक करके इन सारे कंसेप्ट। सबसे पहले इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि जो अर्थ है वो इन्फाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म को पोजेस करता है। मतलब कि ये हुआ कि जो अर्थ है उसमें बहुत सारे तरह के लैंडफॉर्म प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ की वो लिथोस्फेयर जो कि आप जानते हैं कि लिथोस्फेयर और कुछ नहीं, बस जो कि लैंड जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, चाहे उसमें अगर माउंटेन भी है, कुछ भी हो, वो ट्रीज अवेलेबल एंड प्लांट्स, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। मीन्स द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब हम लोग समझते हैं कि ये सारे लैंडफॉर्म के प्रोसेस कैसे, दोनों प्रोसेस को होकर ये बनाया गया। सबसे पहले इस प्रोसेस के दो रिजल्ट हो सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल प्रोसेस एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस। द फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल वर्ड ही डिफाइन कर रहा है। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, यानी हमारे लैंडफॉर्म के, यानी हमारे अर्थ के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उस कारण से जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है उसे कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस के कारण ही जो लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द जो अर्थ के सरफेस का है वो बहुत सारी जगहों पे हो पाया। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें बताया गया है कि देख सकते हैं आप कि वेरियस टाइप का लैंडफॉर्म इसमें आपको रिप्रेजेंट किया गया है, जस्ट लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, माउंटेन रेंजेस, बेसिन, हिल, प्लेन, ट्रिब्यूटरी। दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। चलिए हम लोग सेकेंड प्रोसेस को देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या इसमें नेसेसरी है टू क्रिएट अ लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। सेकेंड इज द एक्सटर्नल प्रोसेस। ये भी अपने वर्ड को डिफाइन कर रहा है। एक्सटर्नल यानी होता है बाहरी, यानी बाहर से जितने भी फोर्सेस, जितने भी प्रोसेस कॉज हो रहे लैंडफॉर्म को फॉर्म करने के लिए, ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है अपने लैंडफॉर्म को वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि लैंडफॉर्म कभी एक समान कभी कहीं नहीं होता। कहीं वो कभी अगर कहीं लैंडफॉर्म माउंटेन था तो एक समय के बाद वो माउंटेन भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल प्रोसेस भी बेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस को डिफाइन करते हैं। रीबिल्डिंग इस कारण से कह सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कहीं से भी सैंड्स वगैरह, हवा और बहुत सारे कारणों के कारण, यानी कि पानी, वाटर, एयर, ये सब के कारण नए नए तरह के लैंडफॉर्म भी क्रिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इस बुक में दिया गया इरोजन। इरोजन से हमारे लैंडफॉर्म वेयरिंग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस करते हैं। मतलब कि इरोजन के कारण ही जो भी लैंडफॉर्म है वो अपने लैंडफॉर्म को चेंज कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ से उन सब का इरोड हो जाता है। इरोजन से वर्ड से निकला हुआ है। इरोजन का मतलब होता है कि एक लैंडफॉर्म का दूसरे लैंडफॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, या फिर एक लैंडफॉर्म का अपनी शेप का चेंज हो जाना बाय वेरियस प्रोसेस। इरोजन एंड सेकेंड इज डिपोजिशन। डिपोजिशन जब, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देख सकते हैं, ये लैंडफॉर्म था माउंटेन, यहाँ पे वाटर एयर आए और वेरियस टाइप के फैक्टर के कारण ये लैंडफॉर्म समय के साथ इरोड होता गया, यानी घटता गया। घट के ये जो हवा के साथ आपका कहीं जाके ये डिपॉजिट हो रहा है। ये डिपोजिशन, ये जो प्रोसेस इस दोनों के बीच में, इसी को हम लोग डिपोजिशन प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर के कारण हो सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, जो कि है इसमें आप देख सकते हैं running water is one of the factor, then ice is also one of the factor, wind is also one of the factor। broadly हम लोग कह सकते हैं कि सारे जो ग्रुप है लैंडफॉर्म का वो बहुत तरह का देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं एक स्लोप से लेके, स्लोप आपका ये जो होता है इसे हम कहते हैं स्लोप जैसे कि एक माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, ये तीन मेजर फैक्टर होते हैं लैंडफॉर्म का। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पिक्चर में शोकेस किया गया है कि कैसे ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है एंड दिस इज प्लेन। ये एक एक करके हम ये तीनों प्रोसेस को समझेंगे आपस में। और यहाँ पर एक टर्म और भी दिया गया है कि कोई भी हिल जिसका एलिवेशन 600 मीटर से अबव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन, दैट इज कॉल्ड माउंटेन। चलिए हम लोग देखते हैं माउंटेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ एंड माउंटेन क्या है ही। A mountain is a very natural elevation of the earth's surface. Yeah, is it correct? बिकॉज अ माउंटेन कुछ नहीं होता, बस एक नेचुरल एलिवेशन होता है अपने अर्थ सरफेस पर।
माउंटेन जो होता है वो स्मॉल समिट में भी हो सकता है या फिर एक ब्रॉड बेस में भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक हिमालय, हिमालय बहुत ही बड़े माउंटेन रेंज में आते हैं, एंड जो हमारे घर के आसपास जो माउंटेन अवेलेबल है वो स्मॉल समिट के एक एग्जांपल हो सकता है। ये कंसिडर किया जाता है कि जो हायर माउंटेन जो सराउंड कर रहे हैं वो एरिया को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं उस वहाँ के लैंडफॉर्म और वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लिए। कुछ माउंटेन तो इतने हाई होते हैं जहाँ तक कि क्लाउड भी नज़र आने लगता है। इस कारण से इसमें ये बताया गया कि सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, मीन्स क्लाउड के अबव भी माउंटेन नज़र आते हैं। कई कुछ माउंटेन परमानेंट फ्रोजन होते हैं अपने रिवर ऑफ आइस के कारण। इसे हम लोग देखते हैं एक डायग्राम की थ्रू। देखिए, अगर एक माउंटेन है, यहाँ पे एलिवेशन इतना हो चुका है, हमें पता है विथ एलिवेशन टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे हमेशा आइस जमी हुई रहती है। एग्जाम्पल है इसका हिमालयस। हिमालयस अपने आइस फॉर्मेशन माउंटेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस टिप पर, माउंटेन के टिप पर आइस का फॉर्मेशन के कारण ही हम उसे एक नए टर्म का कंसेप्ट देते हैं, दैट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर और कुछ नहीं होता, बस माउंटेन पे जो आइस का जो परमानेंट फ्रोजन रिवर ऑफ आइस हो जाता है उस कारण से हम उसे ग्लेशियर का टर्म देते हैं। कुछ माउंटेन तो हम लोग देख भी नहीं पाते क्योंकि वो अंडर द सी है। यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो माउंटेन है वो अबव द सरफेस है, बट डू यू नो दैट माउंटेन इज ऑल्सो अंडर द सी। यस, एंड इवन इतने हाई होते हैं जितने हम कभी सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हार्श क्लाइमेट और वहाँ पे जितने भी माउंटेनियस रेंज में होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, जिस कारण से बहुत कम लोग ही वहाँ पे रह पाते हैं। इस कारण से जो स्लोप है, इस माउंटेन के स्लोप्स जो अभी मैंने बताया आपको, ये स्लोप जो माउंटेन का, ये जो आप देख रहे हैं ये माउंटेन का स्लोप है। यहाँ पर ही लोग सरवाइव करना पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ फार्मिंग भी होते हैं, हम लोग इसका टाइप को भी देखेंगे कि किस 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 तरह की फार्मिंग यहाँ पर हुआ करते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ माउंटेन। ओके, माउंटेन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं एक बहुत ही तरह के लाइन में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ तो बस एक माउंटेन है, बट अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल माउंटेन को अरेंज कर दूँ तो इसे एक नया टर्म देंगे, दैट इज द माउंटेन रेंज। मीन्स हिमालय इज ऑफन कॉल्ड एज हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके, कुछ बहुत सारे माउंटेन तो सीरीज में होते हैं जिसे हम लोग पैरेलल ऑफ 100 और किलोमीटर, जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते और गिन भी नहीं सकते, उतने माउंटेन रेंजेस भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। जैसे कि इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, द हिमालय। हिमालय इंडिया में भी प्रेजेंट है, सो डोंट बी कंफ्यूज दैट ये आउटर ऑफ इंडिया का कंटेक्स्ट में मैंने कहा, ये सही नहीं है क्योंकि ये इंडिया में भी प्रेजेंट है। एल्प्स आप यूरोप में देख सकते हैं, एंडीज आप साउथ अमेरिका। मैं अभी जो भी आपको कंट्रीज का नाम ले रही हूँ उसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखिए, आप इस मैप को देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द 7 कॉन्टिनेंट दैट आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। ये मैंने लिखा है ईस्ट एशिया। इसका इंपॉर्टेंस भी मैं आपको आने वाले सारे कंसेप्ट में समझाऊंगी। ये दैट इज साउथ एशिया। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज प्रेजेंट है, जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। ओके, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से, अभी मैंने हिमालयस का बात किया, हिमालयस का रिप्रेजेंटेशन इस एरिया पर है। यूरोप में एल्प्स प्रेजेंट है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, ये साइड पे आपका एंडीज, ये साइड में आपके रॉकीज प्रेजेंट है। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं कि एक एक करके माउंटेन के टाइप्स को। माउंटेन के 3 टाइप मेनली होते हैं। फर्स्ट इज द फोल्ड माउंटेन, सेकंड इज द ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड इज द वोल्केनिक माउंटेन। हमारा हिमालय एल्प्स ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है। माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन जब 2 माउंटेन एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं तो वो उनका फॉर्मेशन उस प्रकार से होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो मैं अगर ये 2 पेजेस को आपस में फोल्ड करूं तो इस फोल्ड के कारण ये जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है इस ब्रॉड एरिया का, दिस इज माउंटेन। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। चलिए, Himalaya Alps, these are young fold mountain. It is one of the oldest fold mountains that is present in India. That is the Aravalli ranges. Now let me see you that where is Aravalli present in India. Okay, here you can see that this is the Aravalli ranges. Now you able to understand
that the Aravalli Ranges is mainly present in the Rajasthan. Yes, it is. Is it correct? Okay. Yeah. It is correct because Aravalli is mainly present in Rajasthan. Okay. ये आपका ओल्डेस्ट फुल माउंटेन है. ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अरावली का कहाँ पर उसके कौन से स्टेट से बाउंड्री लगता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन जो होता है वो अपलिफ्टमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू प्लेट्स का होता है. मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई भी माउंटेन अगर अपलिफ्ट हो रहा है और कोई माउंटेन उसके अगेंस्ट में अगर वो आपका नीचे जा रहा है यानी डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, उस कारण से जो बनता है वो ब्लॉक माउंटेन होता है. आप जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि एक माउंटेन का एक सरफेस का इसमें अपलिफ्टमेंट हो रहा है एंड एक सरफेस का डाउनफॉल हो रहा है. जब भी दो सरफेस, आप एग्जांपल देखिए कि अगर मैं दो सरफेस लूँ और ये दोनों को मैं अपलिफ्ट कर दूँ तो ये क्लियर है कि जो बीच में जो पोर्शन रहेगा वो डाउनफॉल हो जाएगा. इसका ये वाला आपका जो डायग्राम है ये आपको कंसेप्ट को क्लियरिटी कर रहा है कि ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है. ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में देख सकते हैं. दैट इज फर्स्ट इज द राइन वैली ऑफ जर्मनी एंड द वोस्गेस माउंटेन व्हिच आर प्रेजेंट इन यूरोप. लेट मी शो यू द कंटेक्स्ट. यूरोप में आपने देख सुना कि राइन वैली प्रेजेंट है. यस, हियर इज द डायरेक्शन where Rhine Valley present, and here is the Appalachian mountain that are present in Europe. Okay, और Vosges mountain. इसमें ये भी बताया गया कि आपको लोकेट करना है वर्ल्ड मैप पे इन योर एटलस. सो यू नीड टू ड्रॉ लाइक दिस, और आप एटलस खरीद लीजिएगा और उसमें आप ये चीज़ ड्रॉ करके ज़रूर देखिएगा. इससे आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा एज मिलेगा. ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक नई टाइप के माउंटेन को. दैट इज़ द वोल्केनिक माउंटेन. ये वोल्केनिक माउंटेन क्यों है? मैंने एक शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में बताया. आप वो जाकर देख सकते हैं. यहाँ पे हम बताते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वोल्केनोस क्या होता है. यहाँ पे हमारे अर्थ में बहुत सारे स्फीयर प्रेजेंट हैं. इस अर्थ में एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारा मैग्मा प्रेजेंट है. दैट इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर. जब मैग्मा अपने अपलिफ्ट पोर्शन पर होता है, यानी कि जब भी अपलिफ्ट होता है तो ये सरफेस को ब्रेक कर देता है. इस सरफेस ब्रेक होने के बाद जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे एक नया नाम देते हैं. दैट इज द लावा. इस प्रोसेस को, जो भी वोल्केनिज्म के प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के कारण यहाँ पे जो वोल्केनोस, जो हॉट मैग्मा जब अबव द सरफेस आते हैं तो ये हो जाते हैं डिपोजिट, या फिर ये हो जाते हैं जहाँ जब ये अबव द सरफेस हो आते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो जम जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे एक नई लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है. दैट इज द वोल्केनिक माउंटेन्स. नाउ यू एबल टू कोरिलेट दिस. ओके, let's take an example. That is the Mount Kilimanjaro in Africa. Where is Africa present? Here. The Mount Kilimanjaro present in Africa is one of the example of volcanic mountain. And then the Mount Fujiyama in Japan. Now हम बताने जा रहे हैं कि कैसे मैंने इस टेसिया को लोकेट किया और क्यों इसका रीजन था. दैट इज द जापान. यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल माउंट फुजियामा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड. सेकेंड, माउंट फुजियामा माउंटेन जो होता है इसका यूज़ ही क्या है? ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि माउंटेन जो होता है वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं. यस, बिकॉज हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह हिमालयस के अबव द सरफेस में बहुत सारे आइस के फॉर्मेशन होता है, जिस कारण से वो फ्रेश वाटर का एक वन ऑफ द सोर्स होता है. इस कारण से माउंटेन जो होता है उन्हें स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहा जाता है. बहुत सारी रिवर का सोर्स भी, जो ग्लेशियर अभी मैंने आपको बताया, वो वहाँ से आपका प्रोड्यूस होती है. रिजर्वेयर भी बहुत सारे वाटर जहाँ पे लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो भी वहीं से आपको हमें प्राप्त होता है. वाटर जो होता है माउंटेन से, वो उसका यूज़ हम लोग इरिगेशन यानी कि खेती बाड़ी में भी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं. यस, अभी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स होते हैं वो तो कोल पे ज़्यादा डिपेंड होता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाटर. रिवर वैलीज,
and terraces is also one of the ideal cultivation for crops. रिवर वैलीज एंड टेरेसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 माउंटेन यहाँ पर है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टीप में लोग सर्वाइव करते हैं एंड स्टीप में कल्टीवेशन भी होता है। दिस इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड द टेरेसेस। यहाँ पे जब टेरेस में कल्टीवेशन होता है यानी खेती होती है तो इससे हम लोग टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। और यहाँ पे रिच एंड फ्लोरा एंड फोना भी होता है। फ्लोरा एंड फोना, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना? फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स एंड हर्ब्स। श्रब्स मीन्स जब भी पेड़ पौधे ये सब की बात आए तो उसे हम लोग फ्लोरा कहते हैं इन जोग्राफिकल नॉलेज। बट इन फौना मीन्स होता है एनिमल। एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए देख लीजिए। फ्लोरा वर्ड आप फ्लावर से याद कर सकते हैं। फ्लावर एक वन ऑफ द प्लांट का वेराइटी है। एंड फोना मीन्स एनिमल से आप याद कर सकते हैं। एन मीन्स एनिमल से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, फॉरेस्ट जो होता है वो फॉरेस्ट हमारे किस पार्ट है, किसका पार्ट है? आप चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि फॉरेस्ट किस चीज़ का पार्ट है, फ्लोरा का या फोना का। चलिए आगे देखते हैं। फॉरेस्ट जो होता है वो हमें क्या क्या यूजफुल चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले वो हमें प्रोवाइड करते हैं फ्यूल मीन्स जो हमें लकड़ी ईंधन ये सब प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से बहुत पहले के समय में और अभी भी बहुत सारी जगहों पे खाना बनता है या फिर उसका यूज बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ों को करने के लिए करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करते हैं फूडर का मतलब हुआ यहाँ पे चारा जो जानवरों के लिए इकट्ठा करते हैं वो भी हमारे फॉरेस्ट से ही हमें प्रोवाइड होता है। थर्ड चीज़ है शेल्टर मीन्स हुआ हमारा घर भी फॉरेस्ट के थ्रू प्रोवाइड होता है। अगर घर में बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे भी होते हैं यानी जनजाति ऐसे भी है जो कि फॉरेस्ट को ही अपना घर समझते हैं, तो उनके लिए फॉरेस्ट ही घर है। और बहुत सारे प्रोडक्ट भी हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था जो वोल्केनिज्म वो आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिया गया। हियर यू कैन सी दैट मैग्मा बिल्ड अप हियर अंडर इनॉर्मस प्रेशर। as I teach you that whether the magma is present in under the surface, that's called the magma, but if the magma come out above the surface, it's called lava। इसको याद करने का ट्रिक आप ये ले सकते हैं कि सबसे पहले कौन आती है? माँ आती है यानी मैग्मा से आप माँ ले सकते हैं। और माँ का क्या होता है? लव से आप लावा ले सकते हैं। ये दोनों याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है। माँ पहले आती है फिर लव आता है, मीन्स मैग्मा देन लावा। ओके, यहाँ पे आप बहुत सारे वेरियस फैक्टर को दे सकते हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ आप हिमालय का एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह हिमालय का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल वे में किया गया है। इस टिप में आप देख सकते हैं कि कितने सारे ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर का भी सोर्स होता है। उसी तरह हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमें बहुत सारे अपने चीज़ों को इस्तेमाल करने के भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गम, रेजिन, ये सब चीज़ भी माउंटेन का ही, वही सब चीज़ भी फॉरेस्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया। माउंटेन हमें एक टूरिज्म साइट से भी इम्पोर्टेंस के रूप में देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये एक इंडिविजुअल यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, मीन्स ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स का दैट आर कंडक्टेड इन द माउंटेनियस रीजन। ओके, चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्लेट्यू जो होता है वो एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। ये ना ही माउंटेन होता है और ना ही प्लेन होता है। माउंटेन और प्लेन ये दोनों के जो मिडिल में है वो होता है प्लेट्यू। चलिए हम लोग ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक माउंटेन है। माउंटेन ये इसके बाद ये जो पोर्शन है ये है आपका प्लेट्यू के बाद यहाँ होता है प्लेन। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोग कॉपी में डायग्राम बनाए तो हमेशा ऐसे ही बनाए। ये आपका माउंटेन है, माउंटेन से छोटा प्लेट्यू होता है। और प्लेट्यू जब कन्वर्ट हो जाए प्लेन में तो उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके फीचर को, यानी प्लेट्यू के फीचर को। प्लेट्यू क्या होता है? जैसा अभी मैंने आपको शोकेस किया कि प्लेट्यू एलिवेटेड फ्लैटलैंड है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये रफ नहीं है। जैसे माउंटेन रफ होता है या फिर स्टीप होता है, वैसे ये प्लेट्यू स्टीप नहीं है और रफ नहीं है। ओके, ये टेबल लैंड होते हैं और ये अबव द सराउंडिंग एरिया होते हैं। ये प्लेट्यू जो होते हैं ये बहुत सारे साइड से स्टीप स्लोप भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये स्लोप बन रहा है, ये साइड भी स्लोप बन रहा है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि प्लेट्यू के फीचर है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया,
इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। चलिए हम लोग देखते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ प्रेजेंट है। सो हियर यू कैन सी दैट डेक्कन प्लेट्यू, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज present here in a very beautiful manner. This is the part of the Deccan Plateau from Narmada Tapi region to the north, to the south of Kaveri River or Chennai or the Tamil Nadu region. This is all the part of the Deccan Plateau. Deccan Plateau में भी दो सब पार्ट होते हैं, that is the Central Highland and Peninsular Plateau. Okay. चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि तिब्बत प्लेट्यू भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि तिब्बत प्लेट्यू जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू माना जाता है। तिब्बत प्लेट्यू आपका नेपाल में स्थित है। ओके, ये इसका हाइट जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया कि ये 4000 मीटर टू 6000 मीटर होता है अबव मीन द सी लेवल। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई किसी की भी हाइट को नापा जाता है, लैंडफॉर्म के हाइट को बेसिकली, तो उसे सी लेवल के अंडर से नापा जाता है। मीन्स जितने भी सी लेवल है, सी लेवल से जितना अबव वो हाइट पे जा रहा है उससे हम उसके हाइट को नापते हैं। प्लेट्यू जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट और हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए, चलिए हम लोग समझते हैं प्लेट्यू के इंपॉर्टेंस को। प्लेट्यू जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि वो हमें रिच मिनरल डिपॉजिट के कवर को प्रोवाइड करवाते हैं। यस, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि कोल वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये हमें कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो प्लेट्यू में होता है। प्लेट्यू का डायग्राम यहाँ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेट्यू ना ही वो माउंटेन की तरह है ना ही वो प्लेन की तरह, ये एक ऊंचा पठार की तरह है। प्लेट्यू को हम लोग हिंदी में पठार भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे प्लेट्यू के एग्जाम्पल को देखेंगे। दैट इज द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। यस, गोल्ड और डायमंड के माइनिंग के लिए अफ्रीका प्लेट्यू को हम लोग देखते हैं। अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ बताया था। यहाँ पे आपके साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डायमंड और गोल्ड ये सब के माइनिंग यहाँ पर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या इंडिया में ऐसा कुछ प्रेजेंट है। यस, इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका कहाँ पर है, चलिए वो पहले देखते हैं। देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर आता है। यहाँ पे हम लोग को आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये सब चीज़ें ना मिलकर क्या क्या मिलती है, यहाँ पे हम लोग को मिलती है आयरन, कोल एंड मैंगनीज। माइका इज ऑल्सो वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि प्लेट्यू का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द सुबर्णरेखा रिवर is also the famous example of several waterfall which are present in plateau। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट्यू जो होता है वो डिफरेंट वाटरफॉल के लिए भी फेमस है। मीन्स जितने भी आप वाटरफॉल देखते हैं अपने घर के आसपास भी कभी ना कभी आपने वाटरफॉल देखा ही होगा, या कभी आप घूमने गए तो वहाँ पर भी वाटरफॉल देखा होगा। ये इसको हिंदी में झरना कहते हैं। जो झरना का फॉर्मेशन होता है वो भी प्लेट्यू के द्वारा ही होता है। इसके इंडिया में एग्जाम्पल है हुंड्रू फॉल्स जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में अवेलेबल है। और सेकेंड एग्जाम्पल इसका जॉग फॉल जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है। चलिए हम लोग कर्नाटका के रीजन को देखते हैं। कर्नाटका देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि कर्नाटका ब्यूटीफुली रेड कलर में इसमें शोकेस किया गया है जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ पे आपको जॉग फॉल्स प्रेजेंट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ पे आपका हुंड्रू फॉल प्रेजेंट है वो आपके इस रीजन पे लाइक करता है, इन झारखंड, इन छत्तीसगढ़, बिहार रीजन। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये लावा प्लेट्यू जो होता है वो रिच इन ब्लैक सॉइल होता है दैट आर फर्टाइल और गुड फॉर कल्टीवेशन। मीन्स जो प्लेट्यू होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो होता है लावा और वोल्केनो के माध्यम से। मीन्स अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैग्मा से जब मैग्मा बाहर आ जाती है तो उसे कहता है लावा। ओके, इस लावा से फॉर्मेशन होने वाले जो भी लैंडफॉर्म होते हैं उसे लावा प्लेट्यू कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिच होता है ब्लैक सॉइल में और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। मीन्स जितनी भी रुई की खेती होती है वो ब्लैक सॉइल पर ही की जाती है। अब आगे देखते हैं एक नए कंसेप्ट को, दैट इज़ द प्लेन। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि प्लेन और कुछ नहीं होता है, जब भी वो फ्लैट लैंड की तरह हो जाए तो उसे हम लोग प्लेन की एक विशेषता के रूप में देख सकते हैं। प्लेन जो होता है वो जनरली ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो नॉट मोर देन
200 मीटर अबव मीन सी लेवल होता है। कुछ प्लेन तो एक्सट्रीमली हाई लेवल के भी हो सकते हैं, बट ये एक्सेप्शन में आते हैं। अदर ज़्यादा स्लाइटली हो सकते हैं, रोलिंग हो सकते हैं, अनडोलेटिंग हो सकते हैं। ये सब सारे प्लेन बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। ओके, बहुत सारे प्लेन जो होते हैं वो रिवर के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया की गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन को। चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। Here you can see that the northern plains are represented here beautifully. This is the Brahmaputra river and here the source of Ganga river is just showcased here. ये सारे पोर्शन को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हो सकता है एक प्लेन के से फॉर्म होने वाले, एक रिवर से फॉर्म होने वाले प्लेन्स का। ओके, जनरली प्लेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, और यहाँ पे बहुत सारे यानी जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं मैक्सिमम सेटलमेंट जो होते हैं ह्यूमन का वो प्लेन में ही देखे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई गाड़ी चल रहा हो, तो उसका ईजी से चलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे गाड़ी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी काम होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कोई भी तरीका का दिक्कत नहीं आएगा। इस कारण से यहाँ बताया गया है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा इजी अवेलेबल हो जाता है। ये सारे प्लेन जो होते हैं वो बहुत जगह में देखे जाते हैं, नॉट ओनली फॉर इन इंडिया बट इन सेवरल प्लेसेस। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे प्लेन, लार्जेस्ट प्लेन प्रेजेंट है जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आबादी रहती है दुनिया में। एग्जाम्पल में जैसे अभी मैंने आपको बताया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया और यांगत्से इन चाइना। चलिए हम लोग इसके लोकेशन को देखते हैं। यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस है। यहाँ पे जो एक यांगत्से रिवर है, इस यांगत्से रिवर से फॉर्म होने वाली प्लेन को यहाँ पे यांगत्से प्लेन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए प्लेन का यूज क्या होता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि प्लेन का यूज ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ एकजुट, यानी बहुत सारे पीपल यहाँ पे रहते हैं इस फ्लैट लैंड पे, क्योंकि ये हाउस बनाने के लिए और बहुत सारे एक्टिविटी लाइक कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल भी प्रेजेंट होता है जो कि रिवर के द्वारा डिपोजिट किया जाता है, उसके लिए लैंड जो होते हैं वो हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लैंडफॉर्म और वहाँ पे रहने वाले लोग। ओके, ह्यूमन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते आ रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म पे इन डिफरेंट वे ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो समझा जाता है इन माउंटेनियस एरिया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि टिप पर जो लाइफ होता है माउंटेन के टिप पे वो पॉसिबल बेसिकली नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है। एक्सेप्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। ओके, सो एज कम्पेयर टू प्लेन लाइफ जो होता है माउंटेन पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, क्योंकि प्लेन पे हम लोग क्रॉप्स को इजीली ग्रो कर पाते हैं एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ द माउंटेन। ओके, समटाइम जो होता है नेचुरल कैलामिटी सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये भी माउंटेन पे देखे जाते हैं, जिस कारण से माउंटेन जो होता है वो हैबिचुअल एरिया को नहीं समझा जाता। ओके, इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंटेन का किस तरह से यहाँ पे हार्श क्लाइमेट के कारण लोग सिर्फ यहाँ पे टूरिज्म पर्पज से ही आते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। हम लोग जानते हैं कि लैंडफॉर्म का कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, बट बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारे लोग इनका दुरुपयोग भी कर देते हैं, जिस कारण से इसकी जो लैंडफॉर्म की जो शेप है और जो उसकी ब्यूटी है वो हार्म हो जाती है। इस कारण से जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि कहीं भी लोग कुछ भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिस कारण से वहाँ की जो ब्यूटीनेस है वो हट जाती है। वहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हम लोग थ्रो कर देते हैं गार्बेज ऑन लैंड पे, और जो वाटर होता है उसके कारण से वो डर्टी हो जाता है। इसलिए हमें ये अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो क्या है और कुछ नहीं, बस अल्टीमेटली वो इम्पोर्टेंट गिफ्ट होता है नेचर का, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए एंड ओवरऑल हमारे वेलबींग के लिए। ओके, इस कारण से जो सरकार ने एक बहुत अच्छे मिशन को लाया जो कि ये स्वच्छ भारत मिशन। मीन्स
जब भी हमारा माइंड हेल्दी रहेगा यानी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, अगर बॉडी हेल्दी रहेगा तभी इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर प्रोवाइड कर पाएगा, एयर आपका अच्छा रहेगा, हाइजीन होगा हमारे सराउंडिंग में। हाइजीन का मतलब होता है यानी स्वच्छता, स्वच्छता हमारे सराउंडिंग में होगा। इस कारण से जो गवर्नमेंट है यानी हमारी सरकार है, उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया जिससे जो लोग हैं वो जागरूक बने और अवेयर बने अपने अपने ड्यूटी को लेकर के कि कैसे हमें भी इस इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन का एक पार्ट और एक हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट की ब्यूटीनेस है वो बरकरार है। ओके, चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजर्ट्स, डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वाटर, यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है। चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा फेस्टिवल है। ओके, यहाँ पे ट्रीज है, मीन्स ये क्या है, ये आपका फॉरेस्ट रीजन है। ओके, ये देखिए यहाँ पे प्लेन है, प्लेन पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि सेटलमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिस यहाँ पे सेटलमेंट शोकेस किया गया है। ये आपकी माउंटेन की स्टीप है जहाँ पे सेटलमेंट स्पार्सली होते हैं यानी कि दूर दूर होते हैं, बट सेटलमेंट पाए जाते हैं स्टीप स्लोप पर। ये भी आपके माउंटेन के रीजन है जहाँ पर देखिए सेटलमेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ कुछ लोग अपने अपने एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल्टीवेशन हो रहा है, जैसा मैंने अभी अब आपको बताया कि स्टीप स्लोप में कुछ कुछ कल्टीवेशन भी होता है। ये और कुछ नहीं है, चाय की खेती हो रही है, मीन्स टी कल्टीवेशन हो रहा है इन द स्टीप ऑफ माउंटेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टूरिज्म पर्पस के लिए लोग घूमने आए हैं इन वाटर, वाटर का यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताया गया है। ये आपके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बताया गया, जैसे आपके बुक में लिखा गया था कि प्लेन में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, बट हार्श क्लाइमेट में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए अब इसके एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया। सबसे पहले इसमें पूछा गया कि माउंटेन डिफर करते फ्रॉम द हिल इन टर्म ऑफ, अभी मैंने बताया आपको कि वो माउंटेन जो होते हैं वो एलिवेटेड पोर्शन होते हैं, वो इसीलिए वहाँ पे आंसर होगा एलिवेशन, मीन्स एक हाइट पे होना ही उसके माउंटेन को डिफर करता है फ्रॉम द हिल। ओके, ग्लेशियर कहाँ फाउंड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि माउंटेन के टिप पे ग्लेशियर फाउंड होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेट है, अभी मैंने आपको बताया एक बहुत सुंदर मैप के द्वारा इन इंडिया, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू कहाँ प्रेजेंट है। रिवर यांगसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो चाइना मीन्स वो ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है। इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज आपका क्या है यूरोप का, अभी मैंने ये डायग्राम के थ्रू समझाया, वो एल्प्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं कि a dash is an unbroken flat or low level land, that is what, that is plain. Second is the Himalaya and the Alps are the example of fold mountain, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया। थर्ड में पूछा गया कि डैश एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, जिसका मैंने एग्जांपल आपको कोल के माध्यम से बताया, दैट इज प्लेट्यू। द फोर्थ इज द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन, जैसा मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे माउंटेन आपस में एक साथ होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, रेंज। फिफ्थ का क्वेश्चन है द डैश आर एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्लेन्स जो होते हैं यानी प्लेन एरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मर के लिए, बिकॉज ये कल्टिवेबल लैंड प्रोवाइड एंड एलुवियल सॉइल प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर मोर वीडियोज, लाइक सब्सक्राइब एंड share such videos for other friends. Okay, thank you.